नमस्कार दोस्तों। इंडिया में कोरोना वायरस की जो आज के समय में सिचुएशन बनी हुई है वो काफ़ी ज़्यादा खतरनाक बन चुकी है, जहां पर आज के समय में इंडिया में सेकंड वेव जो है उसने काफ़ी ज़्यादा केसेस की और डेथ्स की एक तरह से सुनामी क्रिएट कर दी, जिसके चलते हमारी कंट्री में आज के जो हालात है वो काफ़ी ज़्यादा खतरनाक बने हुए हैं, जहाँ पर हर रोज़ हमें 4 लाख से ज़्यादा केसेस देखने को मिल रहे हैं। जो वर्ल्ड लेवल में अगर हम बात करें तो काफ़ी ज़्यादा केसेस है। हाईएस्ट डेली केसेस जो है वो इंडिया में आज के समय में सेकेंड वेव में रिकॉर्ड किए जा रहे हैं। लेकिन वहीं पर एक्सपर्ट्स की और गवर्नमेंट सोर्सेज की अगर हम बात करें तो इंडिया में थर्ड वेव भी आ सकती है, जो कि इसी साल आ सकती है। अगर इंडिया ने कुछ स्टेप्स नहीं उठाए, अगर सेफ्टी प्रिकॉशंस नहीं उठाए, थर्ड वेव जो आएगी वो और ज़्यादा डेडली हो सकती है। तो आज के इस वीडियो में हम यही डिस्कस करेंगे कि इंडिया में जो थर्ड वेव आएगी वो कैसे इंपैक्ट करेगी, किसको इंपैक्ट करेगी, कब आएगी और इसका क्या इंपैक्ट हमारी कंट्री पे हो सकता है। और इसके साथ साथ हम ये भी देखेंगे कि वर्ल्ड लेवल में जो बाकी कंट्रीज जैसे यूएस और यूरोप के जो रीजन है वहां पर थर्ड वेव ऑलरेडी आ चुकी है, तो वहां पर क्या सिचुएशन थी, उनका क्या एक्सपीरियंस है, जो इंडिया उनसे सीख सकता है, वो कौन सी ऐसी चीजें थे, उन सभी के बारे में आज की हम इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं। कोरोना वायरस की इंडिया में जो थर्ड वेव आएगी उसको जानने से पहले हमें यह देखना होगा कि कोरोना वायरस की हमारी कंट्री में क्या हिस्ट्री रही है, फर्स्ट वेव में क्या हुआ था, सेकंड वेव में क्या हुआ है और थर्ड वेव में क्या हो सकता है। तो इसके लिए हमें थोड़ी हिस्ट्री देखनी होगी, पास्ट एक्सपीरियंस हमें अपनी कंट्री का देखना होगा। 2019 में पहला केस कोरोना वायरस का डिटेक्ट होता है चाइना में। उसके बाद यह पता चलता है कि जो कोरोना वायरस है वो ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन हो रही है, जिसके चलते ये काफ़ी ज़्यादा डेडली हो सकता है। फरवरी 2020 इंडिया में कोरोना वायरस का फर्स्ट केस हमें देखने को मिलता है, जहां पर यह देखने को मिलता है कि इंडिया में जो सिचुएशन है वो कितनी ज़्यादा खतरनाक बनेगी। और इसके चलते ही मार्च 2020 को इंडिया में नेशन वाइड लॉकडाउन किया जाता है, जिसके बाद इंडिया को 2 महीने के लिए 3 महीने के लिए शटडाउन टोटली कर दिया जाता है। उसके बाद धीरे धीरे हमारी इकॉनमी को खोला जाता है। सितंबर 2020 को इंडिया में जो फर्स्ट वेव की पीक आई थी उसमें 93,000 केसेस जो थे वो रिकॉर्ड किए गए थे। लेकिन आज के समय में फरवरी 2021 को इंडिया में सेकंड वेव की शुरुआत हो गई थी और उसके बाद आज के समय में इंडिया में केसेस और डेथ्स की सुनामी आ चुकी है। जब इंडिया में फर्स्ट वेव आई थी उस समय इतना ज़्यादा खतरनाक सिचुएशन और इतनी ज़्यादा डेडली ये बीमारी नहीं बनी थी, क्योंकि उस समय जो हमारी कंट्री में केसेस आए थे वो इतने ज़्यादा खतरनाक नहीं बने, क्योंकि उस समय इंडियंस की जो इम्यूनिटी थी काफ़ी स्ट्रांग थी और उन्होंने इस चीज़ को टैकल कर लिया था। आज के समय में अगर हम सेकेंड वेव के बारे में बात करें तो इंडिया में काफ़ी ज़्यादा खतरनाक सिचुएशन है, डेथ्स काफ़ी ज़्यादा हो रही हैं और काफ़ी तेज़ी से ये जो वायरस है फैलता जा रहा है, क्योंकि इंडिया में म्यूटेशंस हो चुकी है, वायरस की म्यूटेशंस हो चुकी हैं, डिफरेंट वेरिएंट्स जो है वो इंडिया में पाए जा रहे हैं। इसके साथ साथ यूके वेरिएंट, साउथ अफ्रीकन वेरिएंट, ब्राजील वेरिएंट और इसके साथ साथ इंडिया का खुद का एक वेरिएंट है, दैट इज डबल म्यूटेंट वायरस, जो काफ़ी ज़्यादा डेडली है और काफ़ी तेज़ी से फैलता है। और इसी के चलते रिसेंटली आंध्र प्रदेश के जो रीजन है वहाँ पर एक और वेरिएंट देखने को मिला है, जिसके चलते पूरे 2 दिन में, स्टार्टिंग के 2 दिन में ही पेशेंट को एडमिट किया जाता है और उसकी डेथ हो जाती है। तो मतलब वो और ज़्यादा डेडली वेरिएंट हमें हमारी कंट्री में देखने को मिल रहा है। तो इसी चीज़ के चलते, डिफरेंट वेरिएंट्स के चलते आज के समय में इंडिया में जो सेकंड वेव आई है वो इतनी तेज़ी से फैल रही है, केसेस इतनी तेज़ी से फैल रहे हैं, डेथ्स इतनी ज़्यादा इसीलिए हो रही हैं क्योंकि जो वायरस है उसने खुद को म्यूटेट कर लिया है और वो और ज़्यादा डेडली बन चुका है। इंडिया में अगर हम फर्स्ट वेव के बारे में बात करें तो जो कोरोना वायरस का पेशेंट था उसके जो लंग्स पर इंपैक्ट होता है, लंग्स जो डैमेज होते थे वो होते थे लगभग 9 से 10 दिन के बाद। लेकिन सेकेंड वेव में आज के समय में जो इंडिया में लंग्स पर जो इंपैक्ट हो रहा है वो हो रहा है 5 से 7 दिन के अंदर। लेकिन वहीं पर अगर हम एक्सपर्ट्स की माने, गवर्नमेंट सोर्सेज की माने, तो जो इंडिया में थर्ड वेव आएगी वो इतनी ज़्यादा खतरनाक होगी कि उसमें जो वायरस का लंग्स पे इंपैक्ट होगा वो लगभग 3 से 4 दिन के बीच में हो जाएगा और इससे डेथ्स जो है वो इस वेव से और भी ज़्यादा हो सकती है। तो इसी के चलते ये जो थर्ड वेव है इतनी ज़्यादा डेडली बताई जा रही है। अब ये जो थर्ड वेव है किसको इंपैक्ट करेगी, आइए देखते हैं।
मेडिकल एक्सपर्ट्स और गवर्नमेंट का यह कहना है कि इंडिया में थर्ड वेव को रोका नहीं जा सकता। इंडिया में थर्ड वेव जरूर आएगी और ये काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट करेगी। हालांकि अगर सरकार सही कदम उठाती है तो इस वेव को और ज़्यादा अच्छे से टैकल किया जा सकता है। लेकिन वहीं पर अगर हम इंडिया के एक्सपीरियंस के बारे में देखें तो इंडिया में सेकेंड वेव इसीलिए इतनी ज़्यादा खतरनाक हुई है क्योंकि सरकार ने काफ़ी ज़्यादा गलत स्टेप्स उठाए। जहाँ पर पॉलिटिकल रैलीज हुई, वहाँ पर रिलीजियस इवेंट्स हुए, तो इन सब के चलते सेकेंड वेव इतनी ज़्यादा डेडली बनी है। लेकिन जो थर्ड वेव आएगी वो और ज़्यादा खतरनाक होगी और एक्सपर्ट्स की माने तो ये जो थर्ड वेव है ये ज़्यादा इंपैक्ट करेगी जो अंडर 18 चिल्ड्रन है या फिर जो किड्स हैं उनको सबसे ज़्यादा इंपैक्ट करेगी। इसका मेन रीज़न ये भी हो सकता है दोस्तों कि आज के समय में जो वैक्सीन चल रही है हमारी कंट्री में वो तकरीबन 18 से ऊपर जो लोग हैं उनको ही वैक्सीन दी जा रही है, लेकिन बच्चों के लिए कोई भी ऐसी वैक्सीन नहीं बनी है। तो हो सकता है कि जो वायरस है उस समय तक अपने आप को और ज़्यादा म्यूटेट कर ले और ज़्यादा डेडली बन जाए और जो उसका हम बोल सकते हैं कि बच्चों पर जो इम्पैक्ट होगा वो और ज़्यादा होगा। और इसी के चलते वैक्सीन अभी तक कोई भी ऐसी डेवलप नहीं हुई है जो बच्चों को दी जा सकती है। तो इसीलिए थर्ड वेव में जो सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट हो सकता है वो बच्चों को हो सकता है क्योंकि ना तो वैक्सीन है और आने वाले समय में वायरस ने जैसे सेकेंड वेव में इतना ज़्यादा म्यूटेट कर लिया, डिफरेंट वेरिएंट्स आए, वैसे ही आने वाले समय में जो थर्ड वेव आएगी उसमें और ज़्यादा म्यूटेशन होगी और म्यूटेशन के चलते ये बच्चों को इम्पैक्ट करेगा क्योंकि अगर इम्यूनिटी स्ट्रांग भी है वायरस खुद को इतना ज़्यादा बदलेगा कि वो उस इम्यूनिटी पर भी अटैक करेगा। एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि जो इंडिया में थर्ड वेव आएगी वो लगभग बाय नवंबर हमारी कंट्री में आ जाएगी, नवंबर 2021। अगर ऐसा होता है, एक्सपर्ट्स की राय अगर सही होती है तो हम ये मान सकते हैं कि ये भी जो पूरा साल है उसमें भी हमारी कंट्री में बार बार लॉकडाउन जैसी सिचुएशन क्रिएट होती जाएगी। और वहीं पर अगर हम एक्सपर्ट्स की ये भी माने कि इंडिया में जो थर्ड वेव है बच्चों को इंपैक्ट करेगी तो ये भी हम मान सकते हैं कि आने वाले समय में बहुत समय तक हमारी कंट्री में जो स्कूल्स और कॉलेजेस है वो नहीं खुलेंगे। मतलब पिछले साल की तरह इस साल भी जो स्कूल्स है वो बंद रह सकते हैं क्योंकि बच्चों को अगर इम्पैक्ट करेगी तो स्कूल खोलने का कोई भी फ़ायदा नहीं होगा क्योंकि बच्चों को ये जो डेडली वायरस है बहुत तेज़ी से फैलेगा और ना तो वैक्सीन है और ना ही ऐसी कोई दवाई बनी है जिससे इस बीमारी को टैकल किया जा सकता। लेकिन मेन बात यहाँ पर दोस्तों ये भी आती है कि इंडिया ने अगर पहले से ही प्रिडिक्ट कर लिया है कि इंडिया में थर्ड वेव आएगी तो इससे हम ये भी सीख सकते हैं वर्ल्ड लेवल की जो कंट्रीज है जैसे यूएस है, यूरोप है, वहाँ पर ऑलरेडी थर्ड वेव आ चुकी है तो उनका क्या एक्सपीरियंस रहा था। इंडिया उनके एक्सपीरियंस से काफ़ी कुछ सीख सकता है क्योंकि इंडिया में ये जो सेकेंड वेव भी आई है ये काफ़ी समय बाद आई है क्योंकि बाकी कंट्रीज़ में मोस्टली यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और यूरोप की कंट्रीज़ में जो सेकेंड वेव आई थी वो 2020 में ही, मिड 2020 में ही आ गई थी, लगभग जून जुलाई के बीच में। तो लेकिन इंडिया में उस समय फर्स्ट वेव की पीक भी नहीं आई थी। लेकिन आज के समय में एक साल के बाद भी इंडिया की हालात जो है वो इतने ज़्यादा बिगड़ गए कि इंडिया ने वर्ल्ड लेवल के एक्सपीरियंस को नहीं देखा आज के समय में, इसीलिए इंडिया को इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है। लेकिन अगर थर्ड वेव को एक्सपर्ट्स ने प्रेडिक्ट किया है तो सरकार वर्ल्ड पे कैसा एक्सपीरियंस बाकी कंट्रीज से ले सकती है, आइए उसके बारे में भी देखते हैं। सबसे पहले अगर हम यूएस के एक्सपीरियंस के बारे में बात करें तो यूएस में अप्रैल 2020 में फर्स्ट वेव की पीक आई थी जहां पर हर रोज लगभग 32,000 केसेस जो थे वो हमें देखने को मिल रहे थे अमेरिका में। लेकिन वहीं पर उसके बाद जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका था उसमें केसेस धीरे धीरे कम होते गए, जो कर्व था उनका वो फ्लैट होता गया। लेकिन बाय जुलाई 2020 सेकेंड वेव हिट करती है जहां पर हर रोज लगभग 70,000 केसेस यूएस में रिकॉर्ड किए गए जो कि पिछली वेव के कंपैरेटिवली डबल केसेस थे। लेकिन वहीं पर अगर हम इंडिया में फर्स्ट वेव की पीक और आज के समय में जो सेकेंड वेव है उसके बारे में कंपैरिजन करें तो इंडिया में फर्स्ट वेव की जब पीक आई थी उस समय इंडिया में लगभग 93,000 हाईएस्ट केसेस रिकॉर्ड किए गए थे। लेकिन आज के समय में अगर हम बात करें तो इंडिया में सेकेंड वेव में ही इंडिया में 4 लाख से ज़्यादा केसेस जो है वो रिकॉर्ड किए जा चुके हैं। तो मतलब ये माना जा सकता है कि इंडिया में फर्स्ट वेव के कंपैरेटिवली सेकेंड वेव में 5 गुना तेज़ी से केसेस बढ़े हैं। इसी के चलते जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका था उसमें थर्ड वेव आती है जनवरी 2021 में, मतलब इसी साल जनवरी में थर्ड वेव वहां पर आती है जहां पर हर रोज 3 लाख केसेस रिकॉर्ड किए जाते हैं। तो मतलब पिछली वेव के कंपैरेटिवली, फर्स्ट वेव के कंपैरेटिवली थर्ड वेव में लगभग 9 गुना तेजी से केसेस अमेरिका में बढ़े थे। और वहीं पर अगर हम इंडिया के साथ कंपेयर करें तो इंडिया में फर्स्ट और सेकंड वेव में ही इंडिया में लगभग
जो हम केसेस है वो 5 गुना बढ़ चुके हैं। तो अगर थर्ड वेव आती है और वो भी इतनी ज़्यादा डेडली होती है, यूएस के एक्सपीरियंस से अगर हम देखें तो इंडिया में जो केसेस है हम ये मान सकते हैं 10 गुना तेज़ी से बढ़ सकते हैं। जहां पर आज 4 लाख केसेस आ रहे हैं तो हो सकता है थर्ड वेव में 10 लाख या 15 लाख से भी ज़्यादा पर डे केसेस हमें देखने को मिल सकता है, अगर हम अमेरिका का एग्जाम्पल लेते हैं। ऐसा ही डेथ्स में भी हुआ था, जहां पर डबल डेथ्स हुई थी। तो इंडिया में अगर आज के समय में 4000 ऑन रिकॉर्ड ऑफिशियल डेटा के अगर हम माने तो 4000 अगर डेथ्स पर डे हो रही हैं तो थर्ड वेव में हो सकता है ये जो डेथ्स है 8000 भी पहुंच सकती हैं। और इसी के साथ साथ अगर हम यूरोप का एग्जांपल भी देखें तो यूरोप में भी पिछले साल फर्स्ट वेव आई थी अप्रैल 2020 को। उस समय यूरोप में जो डेली केसेस थे वो लगभग 30 से 35 हज़ार डेली केसेस आ रहे थे, और उस समय जो यूरोप में डेथ्स हो रही थी वो लगभग 3000 डेथ्स हो रही थी। लेकिन सेकेंड वेव उस समय लेटर 2020 में आती है, जुलाई अगस्त में आती है। उस समय जो वहाँ पर डेथ्स होती हैं सेकेंड वेव में, वो पर डे जो डेथ्स थी वो लगभग 6000 डेथ्स होती है, मतलब डबल डेथ्स वहाँ पर रिकॉर्ड की जाती है। और वहीं पर जब थर्ड वेव यूरोप में आती है उस समय जो डेली डेथ्स थी वो 7000 डेथ्स पर डे हो रही थी। तो मतलब यूरोप के अगर हम एग्जांपल ले, यूरोप का डेथ और मोर्टेलिटी रेट देखें तो इंडिया के साथ अगर हम कंपेयर करें तो इंडिया में अगर आज के समय में 4000 डेथ्स हो रही हैं, तो आने वाले समय में अगर थर्ड वेव हमारी कंट्री में इतनी ज़्यादा डेडली और इतनी ज़्यादा तेज़ी से फैलती है तो वहाँ पर जो केसेस हैं वो भी डबल से भी ज़्यादा हो जाएंगे। और इसके साथ साथ जो डेथ्स हैं वो तो हम यही मान सकते हैं कि लगभग 8 से 10 हज़ार पर डे डेथ्स जो है वो रिकॉर्ड की जा सकती है। तो अगर इंडिया के एक्सपर्ट्स ने, इंडिया के गवर्नमेंट सोर्सेज ने, ऑफिशियल डेटा के अगर हम माने और उनकी रिपोर्ट्स को अगर हम माने, अगर थर्ड वेव उन्होंने प्रिडिक्ट ऑलरेडी कर ली है तो इंडिया को अभी तेज़ी से और ज़्यादा प्रेपरेशन करनी चाहिए, क्योंकि सेकेंड वेव में इतनी ज़्यादा अनगैली दिखाई गई सरकार के द्वारा और इंडिया में कोई भी तैयारी नहीं की गई, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को इंप्रूव नहीं किया गया। इसी के चलते आज के समय हमारी कंट्री में ऑक्सीजन, बेड्स, हॉस्पिटल्स, इन सब की कमी हो रही है। इवन यहाँ पर ब्लैक मार्केटिंग भी हो रही है। अगर थर्ड वेव प्रिडिक्ट होती है तो इंडिया को और तेज़ी से अपनी जो सहूलियत है उसको बढ़ाना चाहिए, अपनी जो फैसिलिटीज़ है उसको बढ़ाना चाहिए। हॉस्पिटल्स, बेड्स, ऑक्सीजन, आईसीयू, इन सभी चीज़ों को और ज़्यादा प्रोक्योर करना चाहिए, ताकि थर्ड वेव में जो बोला जा रहा है कि बच्चों को इम्पैक्ट करेगा, तो उसको बचाने के लिए इंडिया में 30% जो पॉपुलेशन है यंग किड्स की है, उनको बचाने के लिए इंडिया को और तेज़ी से काम करना होगा। तो दोस्तों आई होप मेरी आज की वीडियो से आपको कुछ ना कुछ क्लियर हुआ होगा, आपको पता चला होगा कि थर्ड वेव कितनी ज़्यादा खतरनाक हो सकती है। तो इसीलिए मैं आपको ये भी बोलना चाहता हूँ कि इंडिया में जब तक ये पूरा वायरस ख़त्म नहीं हो जाता उस समय तक मास्क पहन के रखिए, हैंड को सैनिटाइज करते रहिए और जितना कम हो सकता है उतना कम घर से निकलिए, ताकि हम आने वाले समय में ये जो बार बार लॉकडाउन्स हो रहे हैं, इतनी तेज़ी से वायरस फैल रहा है, इससे बच सके और अपने परिवार को बचा सके। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी है लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए बाकी दोस्तों के साथ भी, ताकि उनको भी पता चले आने वाले समय में हमारी कंट्री में क्या हो सकता है। तो चलिए दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए आने वाली और भी वीडियोज़ को देखने के लिए, और इसी के साथ साथ मिलते हैं हम अगली बार। स्टे होम, स्टे सेफ।